स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आज हम वेक्टरों के घटाना को बताएंगे आपको, वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके विषय में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जो है अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दे दूंगा, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर को विषय में बताया था, मैंने आपको 3 तरीके बताया था, उसी तरह से इसमें भी सदिशों के घटाने में भी क्या होता है, 3 तरीका होता है। पहला तरीका क्या है आपका, उसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं और फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ और इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका भी बताऊंगा। यह क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल मेथड इसको कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइदर इसको जो है हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि अथवा क्या कहते हैं, ग्राफ विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। और आता है दूसरा आपका, जिसको हम बताए थे मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में गणितीय विधि भी कहते हैं, गणितीय विधि कहते हैं। और आता है आपका तीसरा वाला आता है, क्या है, जिसको हम लोग कंपोनेंट मेथड कहते हैं, कंपोनेंट मेथड कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि घटक विधि। यह 3 विधियां हैं, इन 3 विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, सदिशों का घटाना देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, आइदर ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। यह भी आपका 2 तरह का होता है, ठीक है ना, एक सिंपलेस्ट है और एक दूसरा क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। सिंपलेस्ट में क्या है, सपोज करिए कि हमारा कोई वेक्टर है, इस तरह से यह वेक्टर ए गिवन है, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर सपोज कर लेते हैं, वह वेक्टर हमारा क्या है, यह है वेक्टर बी है। अब इसी वेक्टर ए को, ए में से वेक्टर बी को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस मेथड में क्या कहा जाता है कि इसका डायरेक्शन इसके पैरेलल, जैसे यह है इसके पैरेलल हम एक वेक्टर बनाएंगे और वह इस तरह से बनाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब इसके जो हम सम को, इसके सब्ट्रैक्शन को हम लोग लिखते क्या है, सब्ट्रैक्शन अगर वेक्टर के हिसाब से देखा जाए और जो है ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर a माइनस बी लिख रहे हैं और इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें कि वेक्टर a और प्लस यहाँ से कितना लिख दें, यह वेक्टर b लिख दें, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ माइनस बी क्या बता रहा है कि अपोजिट ऑफ वेक्टर b, माइनस बी वेक्टर क्या है, एक दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, b के अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो वही होगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये तो रहा इस तरह से रिप्रेजेंट करना, इसको हम ज्योमेट्रिकल ढंग से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए तो हमको खींचना ही है। सपोज कर लीजिए यह क्या है, हमारा वेक्टर ए है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। अब क्या करेंगे, जो हम वेक्टर बी के अपोजिट माइनस वेक्टर बी बनाए हैं, इसी को क्या करेंगे, अब कितना एंगल बना रहा है, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसी एंगल पर हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको हम खींच लेंगे। तो यह हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर यह माइनस बी हो गया, ठीक है ना। तो यह हम ए हो गया और यहाँ से मैं इसको बी लिख दूं। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट यानी कि जो जोड़ने के हिसाब से हम लोग करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, यह हो गया ओ बी। तो यह ओ बी ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज्यामिति के हिसाब से इसकी यह डायरेक्शन हो गई, इसकी यह डायरेक्शन हो गई, यह ओ ए और माइनस कितना हो गया, ओ यह ए और बी हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं वेक्टर ए और प्लस कितना, इसको वेक्टर बी कह सकते हैं। तो यह क्या है, आपका ग्राफिकल मेथड है, ज्यामिति विधि है, इस तरह से इसको जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करके आपको बताते हैं कि एडिशन से कहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। आपको अगर एडिशन करना रहता तो आप एडिशन में क्या करते, इस वेक्टर को इसमें ऐड करना रहता तो हम यही ना करते, यह एंगल हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल है वह एंगल कितना होगा, यह एंगल हमने थीटा लिया है तो यह एंगल कितना हो जाता, यह इस डायरेक्शन में हमने इसको ले रखा है, यह माइनस बी है, तो कितना एंगल ले रहे हैं हम लोग, ये थीटा ले रहे हैं, तो यह कितना 180 माइनस थीटा होता। यानी कि अगर इसको ऐड करना रहता तो हम यहाँ से कितना 1 माइनस 80 थीटा का यह क्या बना लेते, वेक्टर बी बना लेते, और तब इसका रिजल्टेंट कितना आता, तब इसका रिजल्टेंट आपका यह आता, जिसको हम लोग क्या लिखते, ए प्लस बी लिखते। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि बस जो पॉइंट बी है, जो वेक्टर बी है, उसकी डायरेक्शंस को हम जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए उसको अपोजिट लिख दे रहे हैं और इस तरह से इसका जो है यह सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यह क्या है आपका, यह पहला मेथड है। इसके अलावा भी एक दूसरा मेथड है, उसको भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसको देखिए वह क्या कहता है। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन तरीका यह क्या है आपका, थोड़ा सा अलग अलग है। तो आइए हम लोग दूसरा वाला तरीका देखते हैं। दूसरा वाला तरीका क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको बेहतर ढंग से बताऊंगा। आप इसको देखिए। अब सपोज करिए कि आपका वेक्टर यह कितना है, यह वेक्टर आपका ए है और मान लेते हैं
वेक्टर नोटेशंस के हिसाब से यह ओ ए हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ओ ए लिखेंगे, ओ ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे। और सपोज करिए कि हमारा दूसरा वेक्टर क्या है, यह वेक्टर इस तरह से है और यह वेक्टर आपका यह बी है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यह वेक्टर हमारा क्या कहेगा, यह वेक्टर हमारा यही कहेगा कि हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, यह हॉरिजॉन्टल एक खींच लेते हैं और इसके हिसाब से हम एंगल देखेंगे और एंगल के हिसाब से इसके विषय में हम लोग सोचेंगे। अब सपोज कर लीजिए यह भी क्या है, एक चीज इसमें यही है, इस मेथड में हम इनके दोनों वेक्टर्स के जो ओरिजिन होते हैं, जो प्रारंभिक बिंदु होते हैं, उनको कॉन्साइड कराते हैं। तो सपोज कर लीजिए यह कितना है, ओ और बी है। अब क्या करेंगे हम इस मेथड में, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट हमेशा कॉन्साइड कराते हैं। कॉन्साइड कराने के बाद हम यहाँ से एंगल जो भी है, यह एंगल या तो इस डायरेक्शन से हमारा एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल इधर से होगा, इसके पैरेलल जो है हम लोग इस तरह से यहाँ से हम लिख लेते हैं। यह क्या हो गया आपका वेक्टर बी हो गया और यह क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक है ना। अब हमको लिखना क्या है कि ओ ए हो गया, अब इसको हमने क्या दिखा रखा था आपको, ओ बी रखा था, यह आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना। अब एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं, इसको फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि इस मेथड में दोनों जो वेक्टर्स होते हैं जिसका सब्ट्रैक्शन करना होता है, उसके ओरिजिन पॉइंट को कॉन्साइड करते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन पॉइंट हम एक ही मान लेते हैं और जो मेथड है इनके सब्ट्रैक्शन करने का, आइए उसको देखते हैं। पहले मैं इधर आपको नहीं ला रहा हूं, पहले मैं यहां दिखा रहा हूं। देखिए मिल क्या रहा है, यह आपका ओ वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। आपने इसको लिख क्या रखा है, ओ ए रखा है और माइनस आपने क्या रखा है, ओ बी रखा है। अब यहां से जब इसमें आप ओ ए में से ए बी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यह क्या मिल रहा है आपको, एक वेक्टर मिल रहा है। यह वेक्टर क्या होगा आपका यही, यानी कि यहां से हम इसको वेक्टर नोटेशन के हिसाब से देखें तो क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। और ए बी क्या बताएगा, ए बी ही जो है सब ए वेक्टर में से वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन बताएगा। यहां से दिख रहा है ना, ओ ए माइनस ए बी, यानी कि जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वह क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं यह क्या होगा, यह जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है ना। यहां से देख लीजिए ओ ए माइनस ओ बी आ रहा है, तो ओ ए माइनस ए बी जब आप करेंगे तो क्या बताएगा, वह बताएगा आपको यह वेक्टर बताएगा, यह वाला वेक्टर, यहां से यह वेक्टर बता रहा है क्या, ओ ए माइनस ए बी, यानी कि हम कह सकते हैं यह क्या बताएगा, यह बताएगा आपका बी और ए बताएगा, बी से ए की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। यह बी से ए की डायरेक्शन बता रहा है। अगर हम इसी को थोड़ा सा अब थोड़ा सा और नोटेट करना चाहें, अगर हम इसको थोड़ा सा पलट के देखना चाहते हैं कि यहाँ से बी माइनस ए अगर हम करते हैं तो यह क्या बताएगा, ओ बी माइनस ओ ए बताएगा। और वह कैसे रिप्रेजेंट होगा, सेम टू सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, बट उसकी डायरेक्शन किधर चेंज हो जाएगी, वह जो है इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। यह आपका क्या था, बी ए था, अब वह क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं एक चीज आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई वेक्टर हो उसको सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में दिखना है। एक चीज देखिए, यहाँ बी ए दिखा रहा है और ए बी दिखा रहा है, यानी कि क्या कि आपका ए बी नॉट इक्वल टू कितना होगा, यह बी ए के इक्वल नहीं होगा, यानी कि दो वेक्टरों का जो सब्ट्रैक्शंस होता है वह क्या होता है, उनके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो वह नहीं करता है। तो ये दूसरा मेथड है। अब दूसरा मेथड यहाँ जो है हम बार बार ग्राफ का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन ज्यामिति हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आइए मैं उसी एक मेन पॉइंट को जो कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है उसको हम आपको बताते हैं। है क्या, जैसे सपोज करिए हमारा ए बी है, इसको सब्ट्रैक्शंस के रूप में लिखना है, यह रिजल्टेंट होगा, ए बी क्या है, रिजल्टेंट है, इसको सब्ट्रैक्शंस के रूप में लिखना है। तो जो लास्ट वाली पॉइंट है, एक हम ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट ले लेंगे, ओ बी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, और यहाँ से ओ ए लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे यह हो गया आपका और यह हो गया, यह ओ ए हो गया और यह कितना हो गया, बी हो गया, ओ ए और ओ बी हो गया, यहां लिख देते हैं बी हो गया। तो हमने लिखा क्या है, ए बी लिखा है, ए से बी लिखा है, तो क्या होगा, यह हमने इसको क्या लिखा, सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा, तो ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे। इसी तरह से इसको अगर हम बी ए लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, ओ ए माइनस ओ बी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और सपोज करिए यह ए बी ना लेकर के लिख दे कि पी क्यू लिखना है, पी क्यू को एज ए सब्ट्रैक्शन लिखना, नॉट एडिशन लिखना है, तो हम पी क्यू को क्या बताएंगे, यहाँ से ओ क्यू ले लेंगे और यहाँ से ओ पी ले लेंगे, इस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर हमको इसी पी क्यू को एडिशन के फॉर्म में लिखना हो, ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और वहाँ मैंने आपको बताया था एडिशन के केस में कि हमको पी और क्यू लिखना हो तो कॉमन पॉइंट लेंगे, पी आर लेंगे और आर क्या लेंगे, क्यू लेंगे। यह बीच में कॉमन हो रहा था, उसको बीच में रख रहे थे। यहाँ क्या जो कॉमन पॉइंट है उसको दोनों को किनारे रखेंगे, लेकिन क्यू वाले को पहले लिखेंगे और पी वाले को बाद में लिखेंगे। यह अभी नहीं समझ में आएगा, जब आपको आगे मैं बताऊंगा और सब चीजें आएंगी, आपका वेक्टर एनालिसिस आएगा और चीजें हैं, तब उसके केस में आपको क्लियर होगा। तो यह दूसरा मेथड रहा सब्ट्रैक्शन का। हम लोग अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आप इसी चीज में देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। यह पैरेललोग्राम लॉ इसका बस उसी तरह से है जैसे वहां क्या था कि अगर एडजेसेंट साइड के रूप में दोनों वेक्टर को पी को और क्यू को, यानी कि दोनों वेक्टर गिवन वेक्टर हैं, एडजेसेंट साइड के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट करें और उसे एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो जो
मेन डायग्राम होता है वह क्या कहते हैं उसको जो है उसका विकर्ण जो है जो उसका डायगोनल मेन डायगोनल होता है वही मेन डायगोनल क्या करता है उसकी डायरेक्शंस बताता है जो कि उस एडजेसेंट पॉइंट से होकर के जाए। सपोज करिए हमारा यह वेक्टर क्या है, यह जो मैं आपको अब मैथमेटिकल मेथड की भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, इसी ज्यामिति विधि में ही है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज करिए यह हमारा यह वेक्टर क्या है, ए है, और दूसरा वेक्टर यह क्या है हमारा बी है। अगर इसको हम पैरेललोग्राम ला के हिसाब से इसका निकालना चाहे, रिजल्टेंट निकालना चाहें तो क्या होगा पैरेललोग्राम ला के हिसाब से। अब यहां से मैं इसको ओ लिख लेता हूं, ए हो गया और बी हो गया। हम क्या करेंगे इस एडजसेंट साइड से क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। यह आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक ना। तो ए और प्लस बी क्या बता रहा था, ए और प्लस बी जो है इन एडजसेंट पॉइंट जो कॉमन पॉइंट था इससे जाने वाला डायगोनल बता रहा था, जो विकर्ण था वह रिजल्टेंट बता रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, वह क्या बताएगा, वह जो है यह रिजल्टेंट बताएगा, यानी कि क्या है वह बी ए बताएगा, बी से ए की डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताया है लिखने का, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए लिखेंगे और माइनस ओ बी लिखेंगे, यानी कि ए माइनस बी, यह सब्ट्रैक्शन बताएगा। तो पैरेललोग्राम ला में अगर हम सब्ट्रैक्शन को फिट करना चाहते हैं, फिट करके बैठाना चाहते हैं, तो उसको कैसे बैठाएंगे कि वह डायगोनल कौन जो कि इनके शीर्ष से, जो इनके वर्टेक्स से, यानी कि जो इनके फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो डायगोनल होगा वह डायगोनल क्या बताएगा, इनका सब्ट्रैक्शन बताएगा। यह जो है पैरेललोग्राम ला कहते हैं, यह ला ऑफ पैरेललोग्राम है। किसके लिए, सब्ट्रैक्शंस के लिए यह ला ऑफ पैरेललोग्राम है। तो यह रहा तीनों आपका जो है ज्यामिति विधि अथवा ग्राफ विधि, चाहे उसको ज्योमेट्रिकल अथवा ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। इस तरह से इसका सब्ट्रैक्शन किया जाता है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं गणितीय विधि। गणितीय विधि में क्या होता है, हमने आपको कंपोनेंट वाइज एनालाइज करके आपको बताया था। क्या किया था, कंपोनेंट वाइज उसको एनालाइज करके बताया था। क्या, सपोज करिए कि यह वेक्टर हमारा इस डायरेक्शंस में क्या है, P है, और इस डायरेक्शंस में यह Q है, और इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाला गया है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शंस निकालना है। इनके बीच का एंगल दे दिया है, पहले से ही इनके बीच का एंगल दे दिया है। सपोज करिए थीटा है, मैंने वहां एडिशन में भी आपको बताया था, अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन में बताने जा रहा हूं। यह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा इस तरह से, नहीं बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बताया होगा तो आप जान लीजिए क्लासेज में आपको नहीं बताया जाता है। तो हम करते क्या है, एक जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम आप इस तरह से बना लीजिए। पैरेललोग्राम बनाने के बाद यह रिजल्टेंट हो गया इसका, यही क्या बताएगा, इसका रिजल्टेंट बताएगा, यानी कि P माइनस Q, अगर उस हिसाब से हम लोग सोचें तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, B हो गया, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। अब यह रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, यही होगा P माइनस Q, और सपोज कर लेते हैं R कितना रहा है, यह R के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा है, R आ रहा है। अब बात आती है इसके डायरेक्शंस की, तो जो रोटेशंस A और B, P और Q के बीच में जो एंगल की रोटेशन की डायरेक्शंस है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, इस डायरेक्शंस में है ना। लेकिन इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, इसकी डायरेक्शंस जो होगी इसके अपोजिट, इसके मतलब कि ऐसे हम कर सकते हैं, यहां से यह ले लें और यहां से इसको मिला लें, तो यह जो एंगल, यह डायरेक्शंस होगी, मान लेते हैं कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर यह हम रिजल्टेंट की डायरेक्शंस होगी, यह डायरेक्शन किसकी होगी, यह P माइनस Q की डायरेक्शंस होगी, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शंस होगी। लेकिन अब P और Q ऐसा तो है नहीं, वेक्टर के हिसाब से मैंने लिखा है, हमको क्या मालूम है, हमको R की वैल्यू निकालना है इन फॉर्म ऑफ P एंड Q। तो अगर हम इसको जो रिजल्टेंट आया है, R आया है, अगर हम यहां से भी लिखना चाहें तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यह हमारा R होगा, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है इस डायरेक्शंस में। इतना चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्टेंट होगा वह इस डायगोनल के हिसाब से होगा। उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, जो पहले P और Q के बीच में रोटेशन का जो डायरेक्शंस होगा उसकी डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में होगी। तो आइए इसको हम मैथमेटिकल ढंग से इसको एनालाइज करके लगाते हैं, इसको देखते हैं कि मैथमेटिकल ढंग से कैसे निकालेंगे। आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था उसके केस में, यहाँ फिर उसी तरह से मैं बताऊंगा। सपोज कर लीजिए यह क्या हो गया आपका, AD हो गया, यह B हो गया, C हो गया, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं वह पॉइंट कितना है, यह पॉइंट E है, यह वेक्टर P था, ठीक है ना। तो डायगोनल अगर लेंथ, यही लेंथ ना जो मैग्नीट्यूड होगा यही लेंथ ना बताएगा, उस लेंथ को अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वह DB कह लीजिए, DB की जो लेंथ होगी वह क्या बताएगी, R बताएगी। तो DB हम निकालें, DB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले हम EB निकालें। EB निकालने से पहले मैं इस Q वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेना चाहता हूं। इधर कितना होगा, Q साइन ऑफ थीटा होगा, और इस यहाँ कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, यह होगा Q कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से DE की वैल्यू निकल गई, कितना हो जाएगी, Q साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से आपका AE हो जाएगा कितना, Q कॉस ऑफ थीटा। ये आप इसको जानते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, DB का होल स्क्वायर, यह 90 डिग्री होगा, DB का होल स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर और EB का स्क्वायर। DE कितना आया आपका, Q साइन ऑफ थीटा, इतना का होल स्क्वायर, और EB कितना आएगा, P में से हम A घटाएंगे, P में से A घटाएंगे, यानी कि AB माइनस AE हो गया।
का होल स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए बी क्या है पी माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर। फाइनली आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक साथ लिख लेना चाहता हूँ, क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। अब यह जो है चीज़ें क्या है, क्यू को कॉमन ले लेंगे तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्यू स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, या डी बी को हमने लिख के रखा है आर स्क्वायर, इस तरह से इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। और यानी कि पी मैग्नीट्यूड मालूम हो, वेक्टर क्यू मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो उनके बीच का एंगल मालूम हो, तो हम उसका मैग्नीट्यूड किसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक चीज आता है इसमें, अब इसका इंक्लिनेशन, तो हम पहले अल्फा निकाल लें और अल्फा को निगेटिव लिख देंगे, यानी कि वही क्या हो जाएगा इनका इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे तो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर कितना है आपका क्यू साइन ऑफ थीटा, और यह बेस कितना आया है आपका, यहाँ से निकाला है बेस आया है पी माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकल गया और डायरेक्शंस निकल गई, इस तरह से हमारा रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का जो है मैथमेटिकल मेथड से निकल चुका है। ठीक है ना, कुछ स्पेशल केसेस हैं उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, पहला स्पेशल क्या है कि जब थीटा की वैल्यू कितना होगी 90 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन थीटा पहले इस पे देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, पहले केस में हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, जो वहां भी आ रहा था इतना निकल जाएगा, यह रिजल्टेंट हमारा हो गया। अब इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, यानी कि यह चीज तो 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और tan ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना क्यू बाई पी हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा जो होगा वह जो है थीटा के अपोजिट होगा, थीटा के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। ठीक है ना, यानी कि इस तरह से यह जो है अल्फा आपका होगा, यहाँ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यह क्या है, जब हमारा थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। अब दूसरा केस एराइज होता है जब थीटा की वैल्यू कितना हो 180 न होकर के 0 डिग्री, पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री होगा, तब यहाँ क्या क्या बातें आ सकती हैं, यहाँ दो तरह की बातें होंगी। काश 0 की वैल्यू कितना होगी, काश 0 की वैल्यू हमारी कितना 1 होगी, तो हमारा आर कितना आ जाएगा, आर विल बी पी माइनस क्यू होगा, और इस कंडीशन में यह कितना होगा, मिनिमम होगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि किसकी डायरेक्शन ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू कितना होगी। यहाँ देखिए इफ पी क्या होगा, ग्रेटर देन क्यू होगा, पी जो है क्यू से ज्यादा होगा, यानी पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा होगी, तब के केस में हमारा अल्फा कितना होगा, वह 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, दूसरा केस मिनिमम की ही बात आती है कि आर मिनिमम हमारा कब होगा, जब हमारा क्यू इज ग्रेटर देन पी हो जाएगा, तब के कंडीशंस में यहाँ से क्यू माइनस पी निकालेंगे। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितना आएगी, क्यू माइनस पी आएगी, और अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी, इस डायरेक्शन में इधर चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे उसको। और तीसरा केस कब एराइज होता है, जब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तब हमारा आर की वैल्यू कितना होगी, आर विल बी मैक्सिमम होगा, क्योंकि काश आप थीटा की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम कितना आएगा, पी प्लस क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है ना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इतना हो जाएगी। और एंगल कितना बनेगा, यहाँ के एंगल के केस में हमारा 180 डिग्री न बन करके रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितना होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रहा जो है मैथमेटिकल विधि था, इसमें आपने इसको इस तरह से देखा, सारी चीजें एनालाइज करके देखा। अब आते हैं कंपोनेंट मेथड में। कंपोनेंट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट मेथड में क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैंने जहां वहां बताया था, मैं आपको 2D का ही केस लेकर बताता हूं। आपके एप्लीकेशन में 2D का केस है, आप 3D को जैसे 2D होता है वैसे आप 3D निकाल सकते हैं। सपोज करिए एक वेक्टर ए है आपका, कितना है ax i है और ay j है, दूसरा वेक्टर आपका b है, वह bx i और by j है। अब a माइनस b किया जा रहा है, वेक्टर a में से हम b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि ax माइनस bx, और कितना कंपोनेंट इसका जो है i कंपोनेंट, और यहाँ से ay माइनस by, और कौन कंपोनेंट, j कंपोनेंट। अब इसके हिसाब से a माइनस b आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना होगा तो मॉड ऑफ a माइनस b हम कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ, ठीक है ना, i के कंपोनेंट का स्क्वायर ax माइनस bx का होल स्क्वायर, और यहाँ से ay माइनस by का होल स्क्वायर, यह मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यानी इन दोनों कंपोनेंट वाइज के केस में, यानी कि जो यस कंपोनेंट ऑफ a रहेगा और i कंपोनेंट ऑफ b रहेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली जो है y कंपोनेंट का हम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल tan ऑफ अल्फा अगर बना रहा है तो कितना, वही j का कंपोनेंट कितना है, यह ay माइनस by है, और यहाँ से आपका ax माइनस bx, और इस हिसाब से हम एंगल निकालेंगे। तो ये रहा आपका कंपोनेंट मेथड। तो इस तरह से जो है हम सदिशों का घटाना अथवा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने ब्रीफली बता दिया। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।